गौतम बुद्ध ने कर्म को अत्यधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के कर्म उसके जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे शब्द, विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्म व्यक्ति को सुख और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और संताप का कारण बनते हैं। कर्म का वास्तविक अर्थ है किसी भी कार्य को अपने इरादों, शब्दों या कार्यों के द्वारा करना। यह हमारे जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनका परिणाम भी अच्छा होगा। इसके विपरीत बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो जैसा करता है वही वैसा पाता है। बुद्ध का मानना था कि हमारे विचार हमारे कर्मों के पहले चरण होते हैं। किसी भी कर्म का जन्म पहले हमारे मन में होता है। अगर हमारा मन शुद्ध है और हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। इस प्रकार अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमारे विचार हमारे शब्दों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम नकारात्मक शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को और दूसरों का जीवन भी दुखमय बना सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों से अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे शब्द भी हमारे कर्मों का हिस्सा हैं। शब्दों में शक्ति होती है। वे किसी के दिल को छू सकते हैं, किसी को दुखी कर सकते हैं या किसी को खुश कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की शिक्षा दी। उनके अनुसार सत्यम, प्रियम और हितम अर्थात सत्य, प्रिय और हितकारी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का असर न केवल दूसरों पर होता है बल्कि स्वयं पर भी पड़ता है। जब हम दूसरों के प्रति कठोर और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे न केवल उनका दिल दुखता है बल्कि हमारा भी मन अशांत होता है। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक और प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध ने संकल्प को एक महत्वपूर्ण तरीका माना है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे पहले अपने संकल्प को दृढ़ करना होगा। संकल्प हमारे आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाता है। जब हम कोई संकल्प करते हैं तो हम खुद को उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपनी इच्छा और इरादे को सही तरीके से समझना चाहिए। इसके बाद हमें उस कार्य को अपने संकल्प के साथ पूरा करना चाहिए। अगर हम अपने संकल्प को सच्चाई, धैर्य और संयम के साथ निभाते हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को आत्मनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकता है और अपनी आत्मा से जुड़ सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने मन की शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं तब हम अपने कर्मों को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को समझता है और अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यह आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के अशांति और तनाव को दूर कर सकते हैं और अपने कर्मों को शांति और संतुलन के साथ कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में करुणा और संवेदनशीलता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार अगर हम अपने कर्मों को दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति से प्रेरित करेंगे तो हम न केवल दूसरों का जीवन बेहतर बनाएंगे बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष का अनुभव होगा। करुणा से हम दूसरों के दर्द और दुख को समझ सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल हम उनका जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि खुद को भी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है वह अपने लिए भी अच्छा करता है। बुद्ध ने हमेशा संयम और आत्मनियंत्रण की महत्ता पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब हम अपनी इच्छाओं और संवेदनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। आत्मनियंत्रण केवल इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का नाम नहीं है बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों पर भी नियंत्रण रखने का नाम है। जब हम संयमित रहते हैं और अपने आंतरिक संसार को संतुलित रखते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं।
गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने के लिए अपने कर्मों, शब्दों, विचारों और संकल्पों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं, अपने शब्दों में सच्चाई और करुणा को शामिल करते हैं और अपने कर्मों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम अपने जीवन को सशक्त और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, हम अपने कर्मों और विचारों के द्वारा ही खुद को बदल सकते हैं, और जब हम ये बदलाव करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं।